भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच अचानक जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस बल की भारी तैनाती कर स्थिति को काबू में लाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम एक लड़की स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस के लिए सीटीएस ग्राउंड पहुंची थी। उसी दौरान वहां होमगार्ड की तैयारी कर रहे युवकों ने धूल उड़ने की बात कहकर उसे मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन शुक्रवार को जब वही लड़की दोबारा स्कूटी चलाने ग्राउंड पर पहुंची तो पहले से ही मौजूद एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। इसके विरोध में मौके पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोग आपस में ही भिड़कर और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन और मधुसूदन थाना अध्यक्ष सफदर अली मौके पर पहुंचे और पुलिस बल के साथ भीड़ को काबू में किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दोषियों की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राउंड में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए ताकि दोबारा ऐसी घटना कभी ना हो। आज शाम यहाँ पे नाथनगर के सीटीएस चर्च ग्राउंड से सूचना मिली कि यहाँ पे दो समुदाय के कुछ लोगों के बीच में बहसाबसी हो रहा है और आपस में झगड़ा हो रहा है। तत्काल यहाँ पे स्थानीय थाना प्रभारी एसडीपी पीओ पहुँचे। यहाँ पे छानबीन के दौरान पता चला कि एक छात्रा जो यहाँ पे स्कूटी चलाना सीखने आती थी पिछले कुछ दिनों से, उसे 2-3 लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उन्हीं के परिजनों के द्वारा और उन लड़कों के बीच में आपस में कहासुनी हुआ था। उसी में लेके थोड़ा हल्का फुल्का झड़प हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। संत पॉल एकेडमी दरियापुर में समर कैंप का आयोजन आज दिनांक 17 मई 2025 को संत पॉल एकेडमी दरियापुर भागलपुर में 3 दिवसीय समर कैंप का दूसरा दिन कार्यक्रम प्रार्थना गीत से शुरू की गई। इसके बाद बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस दिन कार्यक्रम में स्टैंडर्ड 2nd, 3rd और 4th के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज में भाग लिया, जैसे हैंड एंड फीट गेम, जिग-जैग रेस, वॉकिंग बलून रेस, 6 पिन बॉलिंग गेम, बलून प्रिंटिंग आदि। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर एवं सहयोगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंत में प्राचार्य ने दूसरे दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का धन्यवाद किया। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। लंबे समय से प्रतीक्षित गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। यह भर्ती प्रक्रिया तलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज मैदान में आयोजित की गई। इस अभियान में भागलपुर और नवगछिया पुलिस जिला की कुल 666 पदों को भरा जाना है। इस बार लगभग 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिसमें कुल 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर शामिल है। बड़ी संख्या में आवेदन इस बात का संकेत है कि राज्य में युवा वर्ग सरकारी सेवा की ओर आकर्षित है। प्रारंभिक चरण में अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती का माप लिया गया। साथ ही 1600 मीटर दौड़ का आयोजन भी किया गया। इसके बाद दोपहर को शॉर्ट पुट, हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसी गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिनके माध्यम से शारीरिक दक्षता का आकलन किया गया। मौके पर भागलपुर के वरिष्ठ अधीक्षक हृदयकांत, वरीय जिला समादेष्टा हरेंद्र प्रसाद सिंह, उप समाहर्ता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरे आयोजन का संचालन पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया 17 मई से 14 जून तक चलेगी, जिसमें विभिन्न दिन निर्धारित किए गए हैं ताकि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी के किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। 3 दिन पहले भी यहीं पर एक युवक का शव मिला था। स्थानीय लोगों ने जब नदी किनारे शवों को बहते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने बताया कि शवों को 72 घंटे पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा। इसके बाद यदि परिजन या पहचानकर्ता सामने नहीं आते हैं तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। प्रारंभिक आकलनों के अनुसार महिला की उम्र करीब 45 साल और पुरुष की उम्र करीब 50 साल है। आशंका है कि दोनों की मौत 2 दिन पहले गंगा नदी में डूबने से हो सकती है, जो दुर्घटना या हादसे का परिणाम हो सकता है।
अभी तक हत्या या साजिश की पुष्टि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, जिससे नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आसपास के गुमशुदगी के मामले की भी जानकारी जुटाकर शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सटीक कारण का स्पष्ट हो पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुलभ यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के 5 प्रमुख जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में कुल 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि भागलपुर में सेवा शुरू होने से पहले ही कई समस्याएं सामने आ गई है। बसों में तकनीकी खामियों की शिकायत मिली है। तिलकमांझी बस स्टैंड पर खड़ी बस में हॉर्न धीमा होने के साथ लैपटॉप और सुरक्षा कैमरे की भी खराबी है। एक बस बिना जांच के सीधे शोरूम से आ गई है, वहीं दूसरी बस रात भर बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास खड़ी रही। सबसे बड़ी समस्या शहर में सीएनजी फ्यूल स्टेशन का ना होना है, जिससे परिचालन प्रभावित हो रहा है। एक बस ड्राइवर का मोबाइल फोन सुबह गायब मिला, जिसने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने कहा कि मशीनरी की खराबियां आना सामान्य है और उन्हें जल्द ही ठीक किया जाएगा। यह बस सेवा मायागंज अस्पताल से भागलपुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी, जिनमें स्टॉप स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, कचहरी चौक, तिलकमांझी चौक और डीएम आवास होंगे। किराया मात्र 15 रुपए निर्धारित किया गया है। फिलहाल यह सेवा शहर के अंदर ही सीमित रहेगी। हो गई है बस में लैपटॉप लगी। हाँ, अभी सीएनजी खत्म हो गया फ्यूल? नहीं, सीएनजी तो है। हाँ, फ्यूल है। सीएनजी है। अच्छा, बंद हो गया, लैपटॉप लगेगी। अब हम तो पता नहीं, टेक्नीशियन नहीं है आप? टेक्नीशियन तो है नहीं, हम तो ड्राइवर। जी, कुछ गड़बड़ी आ गई है? हाँ, मशीन में अब कोई गड़बड़ी आ गई, लैपटॉप लगेगी या इंजीनियर आएगा। बौंसी थाना क्षेत्र में टोटो और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 11 साल की एक मासूम की जान चली गई। घटना बौंसी थाना क्षेत्र के समीप की है, जहां प्रिंस कुमार नामक बच्चा अपने माता पिता के साथ टोटो पर सवार होकर नानी के घर भोज खाकर लौट रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ऑटो ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बौंसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान ही प्रिंस की मौत हो गई। हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ में एक्सीडेंट हुआ? बौंसी थाना जो है उसका बगल में, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल का आसपास में। कैसे हुआ है? घर जा रहे थे ससुराल से, उसका बाद वही एक्सीडेंट हो गया। इधर से टोटो जा रहा था, उधर से ऑटो आया, धक्का लग गया। हम अकचका भी गए, बीबी था और हमारा वही लड़का था। एक्सीडेंट हो गया तो देखें नीचे होके तो पूरा खत्म हो गया। उसका गाड़ी वाला भाग गया? नहीं, गाड़ी वाला भागा नहीं है। गाड़ी वाला हमारा गाँव का है, ऑटो वाला। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।